नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा, तो सुखिया जो नाम आधारा। इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, सुखी कौन है? तब कहते हैं सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं बस वही सुखी हैं। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो जीवन में भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन आत्मदेव ने कहा महाराज यदि आप हमें पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके ही चरणों में सिर पटक करके मर जाऊंगा। श्री उस सन्यासी ने कहा भैया यदि तुम सिर पटक करके मर भी जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सप्त जन्मा वधि तव पुत्रो नहीं बचा। एक जन्मों की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक भी तुम्हारे पास कोई भाग्य में पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने कहा महाराज जो ना करे लकीर सो करे फकीर, आप हमें पुत्र दे दो। अधिक आग्रह करने पर आत्मदेव ने एक फल निकाल करके, सन्यासी ने एक फल निकाल करके आत्मदेव को दिया। आत्मदेव धुंधली के पास में आया। धुंधली ने कहा कौन? आत्मदेव ने कहा मैं तुम्हारा पति। बोले आप तो मरने के लिए गए थे, जिंदा कैसे आ गए? बोले मैं जिंदा आ गया, जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया। बोले नहीं, हमको लगता है कि तुम भूत बन कर के आए हो, हमको भूतों से डर लगता है। आत्मदेव ने कहा मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, दरवाजा खोलो। धुंधली ने दरवाजा खोला। क्यों नहीं मरे? बोले कि हमको पुत्र मिल गया इसलिए नहीं मरे। अब तो बोले ठीक है लाओ, पुत्र कहाँ है? बोले ऐसे थोड़ी मिलेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, एक फल निकाल करके दिया, इस फल को खाओ, 1 साल के बाद तुम्हारे यहाँ एक सुंदर सा पुत्र होगा। अब तो इसने कहा महाराज फल हम कल सुबह खा लेंगे। बोले ठीक है। फल लेकर के चली गई अंदर। आत्मदेव तो अपने चले गए बाहर। इधर इसने क्या किया, इसने फल ले जाकर के अपनी सहेली के पास में गई। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोध, उसके पास जाकर के कहने लग गई बहन मैं क्या करूं, इस फल को खाऊं या ना खाऊं? उस सखी ने कहा बहन तू एक काम कर, फल को खा ले। बोले मैं फल को नहीं खाऊंगी। अनेकों कारण बतलाए। उसी समय इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा भैया दीदी तुम एक काम करो, क्या फल बरपे धेनवे तुम परीक्षार्थम तु सांप्रतम, तुम इस फल को तो गाय को खिला दो। हमारे यहाँ 9 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, 10वां आने वाला है, तुम उसी को ही अपना पुत्र मान लेना। हमारे पति को थोड़ा सा धन दे देना, और तुम्हारे यहाँ पर धन की तो कमी है ही नहीं। बोले ठीक है। दोनों में बातें हो गई। बोले लेकिन इस फल का क्या करें? गाय को खिला दो, हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बच्चे हुए तो। तब उसने कहा कि तुम अपने पेट पर कपड़े बांध लो, बच्चा होने का नाटक करने लग जाओ। बोले ठीक है। धुंधली ने ऐसा ही किया। 6 महीना के बाद इसकी बहन के यहाँ एक पुत्र हुआ। चुपके से रात्रि में लाकर के वो पुत्र आत्मदेव के यहाँ छोड़ दिया गया। आत्मदेव प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, सस्तिवाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार करने जा रहे थे। धुंधली ने कहा सुन, 9 महीना मैंने गर्भ में रखा, नाम तुम रख दोगे, मैं नाम नहीं रखने दूंगी, फिर इसका नाम तो मैं रखूंगी। बोले ठीक है चल भैया तो ये रख ले, इस खुशी के मौके पर क्यों व्यर्थ में दुखी का मौका आया जाए। बोले तू ही नाम रख ले। क्या नाम रखेगी? बोले इसका नाम, मेरा नाम है धुंधली, तब इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ क्या होता है मालूम है? धुन धुन करोति सह धुंधकारी, जो हमेशा मार खाता रहे, पिटता रहे, वही धुंधकारी है। जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहे वही धुंधकारी है। धुंधकारी का नामकरण संस्कार हुआ। कुछ समय के बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसके कान केवल गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्यों जैसा था। कियत काले न तौ जातो, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब तो धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। कियत काले न तौ जातो तरुणं तनया बुभो, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलः। कुछ समय के बाद
दोनों बच्चे बढ़ने लग गए, दोनों जवान हुए। धुंधकारी तो महान खल हुआ, गोकर्ण महान ज्ञानी हुए। अब तो गोकर्ण जी ने इस घर को छोड़ दिया है, जंगल में चले गए हैं। धुंधकारी का साम्राज्य हो गया है घर पर। धुंधकारी अपने घर में माता पिता को प्रताड़ित करने लग गया है। एक दिन इस धुंधकारी ने अपने माँ के पास में जाकर के कहा, मुझे धन दो। माँ ने कहा कि बेटा धन नहीं है। इसने कहा कि तूने गाड़ करके रखा है, मैं शाम को आऊंगा, यदि तूने मुझे धन नहीं दिया तो तुझे अच्छी तरीके से बताऊंगा। ऐसा कहकर के ये तो चला गया। अब धुंधली विचार करने लग गई, मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो यही रहता कि मैं पहले से ही कुंवारी रह जाती, पहले से ही बंध्या रह जाती, मुझे कोई संतान नहीं होती। पता नहीं कैसे आकर के मारेगा, कुएं में जाकर के कूद गई, मर गई, इसकी क्या दशा हुई पता ही नहीं। अब तो आत्मदेव बेचारे विलाप करने लग गए कि उस समय मैंने संत की बात नहीं मानी, यदि संत की बात मान लेते तो आज ये दुख नहीं मिलता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। उस समय संत की बात नहीं मानी, तुरंत दूसरे संत आ गए। श्री गोकर्ण जी महाराज आए हैं और गोकर्ण जी ने आत्मदेव को गोकर्ण गीता सुनाई है। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजतुम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अरे पिताजी, आप किसको अपना पुत्र कहते हो? इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब भगवान की माया में लिप्त हैं। आत्मदेव जी ने पूछा, भगवान की माया क्या है? तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी भगवान की माया तो केवल 6 अक्षरों की ही है। कौन कौन से 6 अक्षर हैं? तब कहते हैं, पिताजी सुनो, मैं अरु मोर तोरताया माया, जिहि बस कीने हूँ जीवनी काया। मैं अरु मोर तोरताया माया, जिहि बस कीने हूँ जीवनी काया। कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कृपा। पिताजी माया तो केवल 6 अक्षरों की है, मैं मेरा तू तेरा, बस इसी में पूरी माया समाई हुई है। आप तो एक काम करो, आप तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, क्यों व्यर्थ में माथा पच्ची कर रहे हो? गोकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव जी चले गए जंगल में जाकर के। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, 10वें स्कंद का पाठ करके वो तो भगवत धाम को चले गए। अब तो धुंधकारी का अकेला साम्राज्य हो गया, उसने 5-5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया है। अब तो धीरे धीरे धुंधकारी चोरी करने लग गया है। एक दिन इन वैश्याओं ने धुंधकारी को मारना चाहा। इन वैश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिला करके और फिर मोटी मोटी रस्सियों से बांधना प्रारंभ किया। धुंधकारी ने पूछा, देवी ये सब क्या कर रही हो? तब उन वैश्याओं ने कहा, प्राणनाथ आपकी सेवा कर रही है। जब कोई भी व्यक्ति पीने वाला होता है तब उसे होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ पड़ा है। उसे लगता है कि नाली में पड़ा है, लेकिन लगता है कि मखमल के गद्दे पर लेटा है। धुंधकारी को लगा हमारी सेवा हो रही है, इसको कसकर के मारना चाहा लेकिन मरा नहीं। तब तो धुंधकारी को मोटे मोटे पासों से बांधा गया। धुंधकारी तब भी नहीं मरा और फिर अंत में इसके मुख में तप्तांगार समूहश्च व्याकुलो निधनम गतः, इसके मुख में जलते हुए अंगार डाल दिए गए हैं। अब तो ये तड़प तड़प करके मर गया है। कुछ दिनों के बाद वैश्याएं घर का सारा धन लेकर के चौपट हो गई हैं।
और इधर एक दिन गोकर्ण जी महाराज को मालूम चला कि धुंधुकारी मर गया है, इसके नाम से गया श्राद्ध किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर भ्रमण करते करते उसी क्षेत्र में आए हैं, अपने गांव में आए हैं। वहां आकर के देखा, रात्रि का समय था। एक अलौकिक पुरुष कभी भेड़ बनता है, शक्रण में सह शक्रधस्ती शक्रच महिषो भवत, कभी भेड़ बनता है, कभी अग्नि बनता है, कभी पुरुष बनता है, लेकिन कभी स्थायी नहीं रह पाता। अब तो श्री गोकर्ण जी महाराज समझ गए यह कोई पतित जीव है, बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त किया हुआ जीव है, कुछ करना चाहिए। गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ा। पूछने लग गए, भैया तुम कौन हो? तब उसने कहा, भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? तब ये कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध किया। इसने कहा, भैया एक गया श्राद्ध की बात छोड़ो, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 गया श्राद्धों में भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, रात भर चुपचाप सो जा, हमको भी सोने दे, कल सुबह बताएंगे। बोले ठीक है। प्रातः काल हुआ, श्री गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन किया, सूर्योपस्थान करके सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य से पूछने लगे, जो संसार में सबसे सीनियर पापी हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? जूनियर पापी का उपाय नहीं पूछा, सीनियर पापी का उपाय पूछा। तब श्री सूर्य भगवान ने कहा, इसका तो केवल एक ही उपाय है, सप्ताह वाचनम कुरु, आप सप्ताह वाचन करो। फिर तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को बताया, गांव वालों ने सारी व्यवस्था की, सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया। एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके बैठाया गया। पहले दिन की कथा जब शुरू हुई, धुंधुकारी आ गया, बोले भैया हम बैठे कहाँ, क्योंकि मैं हवा रूप हूँ। गोकर्ण जी की दृष्टि एक बांस पर पड़ी। लोग कहते हैं कि बांस गड़ाया गया, जबकि सत्य तो यह है कि बांस वहीं पर था, 7 गांठ का बांस वहीं दिखलाई पड़ा। गोकर्ण जी ने कहा, तुम इसी के ऊपर बैठ जाओ। धुंधुकारी उस बांस पर बैठा है। पहले दिन की कथा विश्राम हुई है, एक महान आश्चर्य हुआ है, ग्रंथि फट गई है। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार 7 दिन की कथाओं में 7 ग्रंथियां फट गई हैं। अब तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया है और वो कहने लग गया, यह भागवत की महिमा धन्य है, क्योंकि यह भागवत तो भयंकर प्रेत की पीड़ा को भी विनाश करने वाली है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। ये भागवत कथा धन्य है जिसने हमारे जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया। धुंधुकारी के लिए विमान आया है, धुंधुकारी विमान पर चढ़ करके जाने लग गया। उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से कहा, आपके यहाँ बैकुंठ में विमानों की कमी है क्या? बोले नहीं तो। तब कहते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतेः। तुम अभी तक एक ही विमान लेकर के आए हो, यहाँ पर हमारे हजारों निर्मल श्रोता बैठे हैं, तुम इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए हो? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें केवल श्रवण का फल का विभेद है। गोकर्ण जी महाराज से भगवान के पार्षदों ने कहा, आप पुनः सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। ऐसा कहकर के भगवान के पास से चले गए। फिर तो श्री गोकर्ण जी ने पुनः सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया है। पिछली बार जब सप्ताह यज्ञ किया तब उन्होंने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से किया। पहली बार जब सप्ताह यज्ञ किया आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से, बस जो भी आने वाली 2-4 दिनों के बाद।
और दूसरी कथा तब शुरू की श्रावण की शुक्ल पक्ष की नवमी को। दूसरी कथा जब शुरू हुई फिर तो सभी श्रोताओं ने एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनी है। 7 दिन की कथा पूरी हुई है। समस्त क्षेत्र के लोग, यहाँ तक कि एक एक चींटी भी उस समय भगवान के धाम को चली गई है। स्वयं गोकर्ण जी के लिए भगवान अपना गरुड़ लेकर के आए हैं। गोकर्ण जी को लेकर के भगवान वैकुंठ में पहुंचे हैं। यहीं पर श्री सूत जी ने सौनक जी ने पूछा कि भगवान आप एक बात बताओ, सप्ताह श्रवण का नियम क्या है, सप्ताह कैसे सुनना चाहिए? तब श्री सूत जी ने कहा कि सबसे पहले तो यह है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तुम प्रक्षे यत्नतः। सबसे पहले किसी ज्योतिषी से सुंदर मुहूर्त दिखलवाया जाए और फिर विवाह में ऐसा खर्च किया जाए जैसे हम लोग कन्या के विवाह में खर्च करते हैं। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, विवाह के समान जैसे एक गरीब व्यक्ति की कन्या का भी विवाह होता है, वो अपने हिसाब से खर्च करता है। एक अमीर व्यक्ति की कन्या का भी विवाह होता है, वो लाखों करोड़ों खर्च कर देता है। जिसकी जितनी हैसियत है उतना खर्च करना चाहिए। वक्ता और श्रोता के नियम बतलाए गए। वक्ता श्रोता दोनों को कथा पूर्व से पहले एक दिन क्षौर कर्म करवा लेना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर मुहूर्त में सुंदर आंगन लिपवा करके मंडप बना करके कथा का आयोजन करना चाहिए। अपने आस पड़ोसियों को सबको निमंत्रण कार्ड भेजना चाहिए। भागवत जी में तो यह भी लिखा है कि निमंत्रण कार्ड कैसे भेजना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। समय नहीं है, सब लोग पढ़ते रहते हो, सबको लिखवा चुके हैं क्या क्या लिखा गया है। पूरा नियम लिखवा दिया और अंत में कह दिया कि भोजन कैसे करना चाहिए। तब कहते हैं कि भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर कथा कैसे सुनेंगे? बोले निराहार रह करके सुनो। बोले महाराज कलयुग के प्राणियों में क्षमता नहीं है। फिर बोले जल पी लो। बोले महाराज जल पिएंगे तो फिर दूसरे दिन में अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, दूध पी लो, ज्यादा ताकतवर है। बोले महाराज आजकल का दूध भी हम पचा नहीं सकते। फिर चलो भाई घी पी लो, घी में तो और ज्यादा ताकत है। दूध में मिलावट है कोई बात नहीं, घी में तो ताकत है, घी पी लो। बोले महाराज क्या करें, घी तो पी लेता, लेकिन आजकल घी की जगह परम शुद्ध देसी घी चलने लग गया है। पहले चलता था घी, थोड़ा ध्यान देना, पहले चलता था घी, थोड़ा सा समय बढ़ा हो गया देसी घी। जब थोड़ी सी मिलावट बढ़ी तब हो गया देसी घी। कुछ और समय बढ़ा तब हो गया शुद्ध देसी घी। मतलब जो शुद्ध देसी घी है उसमें शुद्धता से मिलावट की गई है, कोई शुद्धता से मिलावट की गई है जो शुद्ध देसी घी है। थोड़ा और समय बदला तब तो आ गया परम शुद्ध देसी घी। आजकल हम लोग घी नहीं खा रहे, देसी घी भी नहीं खा रहे हैं, शुद्ध घी भी नहीं मिल रहा है, फिर परम शुद्ध देसी घी खा रहे हैं। महाराज इतना परम शुद्ध देसी घी खाएंगे तो पचेगा नहीं, इसलिए कुछ और दूसरा उपाय बताओ। बोले ठीक है, फलाहार करके रहो, फल खाओ। बोले महाराज फलों में इंजेक्शन लग करके आ रहा है, क्या करें, फल कैसे खाएं? ठीक है, तो एक काम करो, दिन भर व्रत रह जाओ, शाम को जब कथा पूरी हो जाए तब रोटी खा लो। बोले महाराज ऐसा भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा और कुछ बढ़ा दो। बोला ठीक है, दोनों टाइम रोटी खा लो। बोले महाराज कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 10 टाइम खाने वाले हैं, फिर क्या होगा? तब कहते हैं कि इतना खाओ, खूब खाओ, खाने का मना नहीं है, लेकिन इतना खाओ जो कि नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि यदि कथा में विघ्न हो रहा है तो रोटी मत खाओ, कथा में विघ्न नहीं हो रहा है तो खूब रोटी खाओ, इतनी खाओ जो कि कथा पंडाल में आकर के नींद ना आया। वैसे यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं, यहाँ पर सब सोता है, सोता है कोई भी सोता नहीं है, सब बढ़िया आराम से श्रोता है। नंबर 1 वाले, दूसरे वाले भी सोता भी नहीं है, तीसरे सरोता तो होने का सवाल ही नहीं है, और जो होंगे वो अपने सरोते काटते रहेंगे। ठीक है, नियम बतलाए गए हैं। जब श्री सूत जी महाराज ने नियम बतलाए हैं उसी समय एक महान आश्चर्य हुआ है। एक दिव्य कीर्तन मंडली प्रकट हुई है और वह दिव्य कीर्तन मंडली कीर्तन करने लग गई है। उसमें श्री प्रहलाद जी महाराज भी थे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया चोद्धव कांसधारी
वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया रागे कर्तार्जुनो भूत् इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रः कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। श्री प्रहलाद जी महाराज उस कीर्तन में ताल बजाने लग गए हैं, उद्धव जी मंजीरे बजाने लग गए हैं, नारद जी वीणा बजाने लग गए हैं, इंद्र मृदंग बजाने लग गया है, प्रहलाद जी सनकादिक कुमार जय हो की ध्वनि करने लग गए हैं। और इन सबसे आगे उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज आए और वह सबसे आगे आकर के नृत्य करने लग गए हैं। तो अलौकिक